नमस्कार बच्चों। कल हमने 7वीं कक्षा का जो किताब है इसमें से हमने देहांत और शहर यह पाठ देख रहे हैं। इसमें देहांत यानी कि ग्रामीण भागों में रहने वाले लोगों का हमने अध्ययन किया है। इसमें जो लिखा है देहांत ने लिखा है प्रिय मित्र, शहर को लिखा है कि जो गांव की जो सुविधा है उसे उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ लिखा है। कौन सा गांव में किन समस्याओं से झगड़ कर हम रहते हैं यह बताया गया है। और इसमें जो लेखक है अभिषेक पांड्यानी जी ने अच्छी तरह से यह लिखा गया है। तो आज हम जो शहर ने पत्र लिखा है गांव को, यह आज हम देखने वाले हैं। तो चले देखते हैं। प्रिय मित्र देहांत, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के लक्ष्य पर ही उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र परिवार सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। यानी कि यहाँ उन्होंने पत्र मिलने से उन्हें बधाई दी है और धीरे धीरे आपका भी विकास होगा ऐसा कहा है। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी कि इसमें जो चरण दिए गए हैं तो इसका अर्थ क्या है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि यहाँ हे मन, धीरज रखकर हम काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधों में निकलता ही पानी डाले। वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। यानी कि अच्छी तरह से यहाँ उन्होंने इस चरण से हम लोगों को बताया है कि धीरे धीरे से, यानी कि हे मन धीरज रख, यानी कि धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। यानी कि काम में कोई ही यानी कि ज्यादा न करना, यानी कि काम धीरे धीरे ही करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है। माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, यानी कि माली जो हम पौधा लगाते हैं उसे माली हर रोज पानी डालता है। तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया गया है। वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम हो। यानी कि जो फल का मौसम हो तो वहाँ उस फल का ही मौसम जब ऋतु में होता है उसी ऋतु में वह फल आता है। जब हम आंबा ले तो इसमें आंबा का सीजन जो जून तक रहता है, तो इसमें जो सीजन के वक्त ही उसे फल मिलते हैं। आज हमें कौन से भी ऋतु में हमें कौन सा ही फल मिलता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक की तरह से उसे बड़ा किया जाता है और इसका जो ख्याल रखा जाता है। तो इसमें उन्होंने अच्छी तरह से कहा गया है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। यानी कि शहर कहता है कि जो गांव से लोग मेरी तरफ, यानी कि शहर की तरफ आ रहे हैं, वह रहने के लिए उन्हें जगह नहीं है। और जिन बस्तियों में वह रह रहे हैं वहाँ के जो सुविधा है वह अच्छी नहीं है। और यहाँ मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। यानी कि यहाँ वह कहता है कि जो गांव से लोग शहर में आ रहे हैं इसके बावजूद सुविधाओं पर उसका असर पड़ रहा है। तो
यह सुविधा उन्हें उन तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए बड़ी परेशानी है। और चिराग तले अंधेरा, यानी कि यह मुहावरा है। चिराग तले अंधेरा यानी कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है इसका पास अयोग्यता है, यह उन्होंने बताया है। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है, यानी कि यहाँ उन्होंने सही बताया कि शहर में जो गांव के लोग शहर में जाते हैं तो वह गांव छोड़कर शहर जाने के बाद पछताते हैं। आज हम देखें तो आज जो कोरोना वायरस ने हमारे पूरे देश को झगड़ लिया है, यानी कि पूरे देश में यह फैला हुआ है। तो जो शहर है, पुणे मुंबई जैसे शहर है, इसमें से लोग आज गांव की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो कोरोना वायरस है वह बढ़ रहा है। गांव में अच्छी सुविधा न होने के कारण भी वह गांव आ रहे हैं, क्योंकि गांव में सुरक्षितता है। तो इसलिए यह लोग गांव से आज शहर से आज गांव आ रहे। तुम्हाला माहित असेल की आज ज्या व्हायरसने आपल्याला कोरोनाच्या संसर्गाने आपल्याला पकडलेला आहे, त्यासाठी आपण बघितलं की मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या ठिकाणी जे शहर आहेत, मोठी मोठ्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यामध्ये जे गावाकडून लोक शहराकडे गेलेले आहेत की कामासाठी, रोजगारासाठी, तर ते आज गावाकडे आपल्या येत आहेत. का येत आहेत? कारण की आम्हाला नोकरी नको पण आमचा जीव वाचला पाहिजे यासाठी ते गावाकडे येत आहेत. आणि आता शहरामध्ये म्हणजे त्या शहरामध्ये कमी लोकसंख्या झालेली आहे. जसं बघायला गेलं तर मुंबई शहरामध्ये बिहारची, यूपीची, उत्तर प्रदेशची लोक जास्त होती. ते ज्यावेळी हा व्हायरस आला त्यावेळी लोक ही ट्रेन न गेली. पण आता जर मुंबई बघितली तर आता मुंबईच्या रोडवरती कमी लोकसंख्या दिसते. का दिसते? की कारण ही लोक रोजगारासाठी, नोकरी करण्यासाठी त्या गावातून यानी की त्या राज्यातून ही या राज्यात आलेली होती. आणि आता लोकसंख्या पूर्ण कमी म्हणजे रोजगाराची जो आहे तो प्रश्न उद्भवत आहे त्यांना, त्यासाठी ते परत आपल्या महाराष्ट्राकडे येत आहेत. तो इसमें उन्होंने ऐसा ही यह बताया है कि गांव और शहर का उन्होंने वर्णन किया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। यानी कि जो छोटा परिवार सुखी परिवार, यह उन्हें समझाओ ऐसा शहर कर रहा है। क्योंकि शहर में जो जनसंख्या बढ़ रही है यह इसलिए बढ़ रही है कि जो छोटा परिवार है यह नहीं है, वह बड़ा ही परिवार है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि यह छोटा परिवार सुखी परिवार का जो वाक्य है यह लोगों को समझ आना चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा है। और अभिषेक पांड्या जी ने जो कहा है वह अच्छी तरह से कहा गया है। तो इसके आगे क्या है कि उन्हें जो व्यावसायिक कौशल्य है, जैसे कंप्यूटर संबंधी जानकारी इस शहर वालों से गांव वालों को देनी चाहिए, ऐसा वह कह रहे हैं। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं।
उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जवाबदारी है। यानी कि गांव से ही आज के खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि जो गांव में है यानी कि जो पेड़ों पे चढ़ना, दौड़ना, तैरना, यह शहरों में नहीं मिलता, क्योंकि शहर में तैरने के लिए स्विमिंग टैंक बनवाए गए हैं, पर गाँव में विहीर है, नदी है, इसमें वह तैरने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं या उनके उससे वह सीख जाते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि यह शहर में नहीं मिलता। दौड़ना यानी कि पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ तो शहर में नहीं दिखते, क्योंकि जो इमारतें हैं यह ज़्यादा दिख रही है आज के ज़माने में, और पेड़ कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वह शहर कहता है कि जो पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा हुआ है, यानी कि उनके अंग में ही वह जो कौशल्य है वह बसा हुआ है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जवाबदारी है। यानी कि जो गांव से खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, उनको जो प्रोत्साहित करने की जवाबदारी, यानी कि जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है वह है। खेल संबंधी मार्गदर्शक देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षितता और गरीबी है। यानी कि यहाँ उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि जो गांव है उस गांव से खिलाड़ियां तैयार हो रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय तक जा रहे हैं, और उन्हें प्रोत्साहन देना हमारा काम है। और इसके आगे ही वह कहता है कि गांव में दिन ब दिन जो आबादी है और अशिक्षित, यानी कि जो गांव से शिक्षित अशिक्षित लोग आते हैं, उन्हें भी हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। और गरीबी, यानी कि गरीबी भी शहरों में बढ़ रही है, ऐसे उन्होंने कहा है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, उत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। यानी कि यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ शहर में आकर जो आबादी बढ़ रही है वह रोकने के लिए हमें उस गांव वालों के लोगों को एक शिक्षण देना चाहिए कि गांव के लोग जो है वह कृषि, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग है वह उन्हें बताना चाहिए। यानी कि इसमें लेखक म्हणाला की जे गावामध्ये लोकसंख्या वाढत आहे ती कमी करण्यासाठी आपल्याला गावामध्ये एक छोटे छोटे, आज आपण बघितलं तर एक आपल्या सरकारने यानी की जो प्रशिक्षणासाठी ITI सारखे प्रशिक्षण तयार केलेले आहेत। छोट्या छोट्या उद्योगांसाठी 1 महिन्याचे 2 महिन्याचे कोर्सेस त्यांनी आता चालू केलेले आहेत। तसेच कोर्सेस चालू करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन ते गावामध्ये ते छोटे छोटे उद्योग चालू करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन केलं पाहिजे, त्यांना अनुदान दिलं पाहिजे, त्यांना काय लागल ते दिलं पाहिजे असं शहर सांगत आहे। आणि आज ती स्थिती आहे की गावामध्ये छोटे छोटे उद्योग चालू करायला युवा वर्ग तैयार है, क्योंकि कारण कि आज त्या प्रशिक्षण आज दिलं जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि औषधि वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू की जा सकते हैं। यानी कि पशुपालन गांव में तो किया जाता है, तो यह करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अरे देहांत भाई, यानी कि अरे ग्रामीण भाई,
कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। यानी कि जो शहर गांव को कह रहा है कि तुम कितने भले हो, यानी कि कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ प्रदूषण नहीं है। शहर में तो प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि क्या कहूँ, ऐसा वह कह रहा है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपोल, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। यानी कि जो खुला खुला परिसर, यानी कि शहरों में जगह जगह बिल्डिंगें दिख रही है, खुला परिसर नहीं है। तो गांव में तो खुला परिसर होता है। न धुआं, यानी कि न वाहनों का जो धुआं है वह गांव में देखने को मिलता है। शहर में तो बहुत देखने को मिलता है। यह वाहनों का आवाज, तो हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। यानी कि पेड़ तो काट कर उन्होंने शहर में बिल्डिंगा बनाई है, इमारतें बनाई गई है। तो गांव में जो हरे भरे पेड़ है वह देखने को मिलते हैं। रात में तारों तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते। यानी कि यहाँ शहर में गांव का जो सुबह का नज़ारा है यह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इमारतें इतनी बड़ी है कि उसे देखने के लिए हमें गांव आ जाना पड़ता है। तो यह वह बता रहा है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितनी अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। यानी कि यहाँ उन्होंने जनप्रतिनिधियों का सहयोग, म्हणजे जे लोक आता राजकारणामध्ये आहेत, नेते आहेत, त्यांचा सहयोग घेऊन, त्यांचा उपयोग करून या शहरामध्ये गावाकडनं आलेले लोक आहेत त्यांना प्रशिक्षण देऊन गावामध्ये छोटे छोटे उद्योग तयार करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन करा, असं सांगत आहेत। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। यानी कि यहाँ जो आज हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वह कह रहा है कि लेखक कहता है कि स्कूलों में जो हम पढ़ते हैं इसमें ही कौशल्य विकास, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग है इनका जो व्यवसाय करने के लिए जो प्रशिक्षण है वह बच्चों को या विद्यालयों में देना चाहिए, क्योंकि इसके बावजूद वह गांव छोड़कर शहर नहीं जाएंगे। गांव में ही अपना जो व्यवसाय है वह शुरुआत करेंगे, और यह शुरुआत हमारे बच्चों से ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तब वह शहरों में जाने के लिए तरसते, यानी कि शहर में रोजगार ढूंढते हैं। तो आज जब बच्चों का हम प्रशिक्षण या जो व्यवसाय छोटे छोटे उद्योग है इसका हम जो उन्हें बताए कि गांव में भी हम यह उद्योग कर सकते हैं, तो यह सही होगा। और यह आशा है कि जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो वह ध्यान में रखकर वह गांव नहीं छोड़कर शहर जाने वाले हैं। तो गांव में अच्छी तरह से सुधारना या सुविधा आएगी, और इससे गांव और शहर यह दोनों आबादित रहेगा। शहर में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसमें अच्छी तरह से जो इसके लेखक है कि अभिषेक पांड्या जी ने यहाँ अच्छी तरह से गांव और शहर इस दोनों का वर्गीकरण किया गया है, और उन्होंने बताया है कि गांव में जो सुविधा है वह शहर में नहीं है, और शहर में है वह गांव में नहीं है। यह दोनों का वर्गीकरण उन्होंने किया गया है। तो यहाँ
यह पाठ खत्म होता है तो आपको क्या क्या लिखना है कि स्वाध्याय लिखना है, और जो स्वाध्याय के नीचे जो व्याकरण का भाग है वही भी आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें फोटो भेजना है। तो इसमें स्वयं अध्ययन के लिए आपको यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता यह लिखना है। यानी कि गांव में जो साधन है, गाड़ी है या कौन सा ही वाहन है, यह नहीं होता तो गांव और शहर में क्या परिणाम होता यह लिखना है। यानी कि यहाँ 4 पर्याय दिए गए हैं: गांव, शहर, महानगर, देश। यानी कि गांव से देश तक उन्होंने यह लिखने के लिए कहा गया है, तो आपको यह लिखना है और उसका जो फोटो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। यहाँ हम रुकते हैं और आपको यहाँ यह पाठ समझ में आएगा ऐसा ध्यान में रखकर यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।